शहर इक़्तिदार में अपोजिशन का हुकूमत मुखालिफ बड़ा शो आज होगा। पीपल्स पार्टी की मेज़बानी में होने वाली APC की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी वीडियो लिंक पर खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी APC से पहले मौलाना फजल रहमान के घर पहुंच गए। शहबाज शरीफ इस्लामाबाद, जबकि मरियम नवाज मरी में मौजूद है। मजीद बात करेंगे समा के नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल ने हमें ज्वाइन किया है। जुल्करनैन बताएगा तैयारियां कहां तक पहुंची हैं। आज बिल्कुल अपोजिशन जमातों के लिए आज एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस पीपल्स पार्टी की मेज़बानी में आज इस्लामाबाद के मकामी होटल में होगी, जिसमें जमात इस्लामी के अलावा तमाम जो बड़ी अपोजिशन जमातें जिनमें पीपल्स पार्टी होगी, नून लीग होगी और जमीयत उलमा इस्लाम है और दीगर जो जमातें पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर हैं, उनके जो मरकज़ी कायदीन है, जो मरकज़ी क़ियादत है, उनकी सरबराही में वफूद जब वो शिरकत करेंगे और हुकूमत के ख़िलाफ़ क्या नया महाज बनाना है, किस अंदाज में चलना है, क्या स्ट्रेटजी नई अपनानी है, उसके हवाले से जो लाया अमल है वो तय किया जाएगा अपोजिशन का, जिसके बाद एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। इसके साथ ही साथ अगर बात कीजिए तैयारियों के हवाले से, तो तैयारियों को हतमी शक्ल ऑलमोस्ट दी जा चुकी है। पीपल्स पार्टी के एक वफ्द ने निजी होटल में जहाँ पर APC होनी है उसका दौरा करके इंतजामात का भी जायज़ा लिया। बिलावल भुट्टो भी आज काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आए। उन्होंने ना सिर्फ जो सियासी जमातों के रहनुमा शिरकत करेंगे उनसे टेलीफोनिक रब्ते किए, बल्कि अपना एक वफ्द के हमरा वो मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह भी पहुँचे। 1 घंटे से ज़ायद तवील उन्होंने मुशावरत की, जबकि पीपल्स पार्टी की कायदीन का एक वफ्द मुस्लिम लीग नून के कायदीन से पार्लियामेंट लॉजेस में भी मिला। तवील मुलाकात वहाँ भी हुई। शहबाज शरीफ जो अपोजिशन लीडर है कौमी असम्बली के अंदर, वो इस वक्त मिनिस्टर डिक्लेयर में वाक़ जो अपोजिशन लीडर हाउस है वहाँ पहुँच चुके हैं। लाहौर से वो सफ़र करके यहाँ कुछ ही देर पहले पहुँचे हैं और मुस्लिम लीग नून का जो 11 रुकनी वफ्द शिरकत करेगा APC में, उनका मुशावरती इजलास इस वक्त यहाँ पे जारी है, जिसमें सिर्फ एक मरियम नवाज नहीं है 11 रुकनी वफ्द में से, क्योंकि वो लाहौर से डायरेक्ट जो है मोटरवे के रास्ते आई और मरी पहुँच गई हैं। सुबह वो वहाँ से शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर आएंगी, जहाँ से एक वफ्द की सूरत में जो पूरा मुस्लिम लीग नून का जो काफिला है वो इस्लामाबाद के निजी होटल में जाके उसमें शिरकत करेगा ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में। जुल्करनैन, आपका शुक्रिया। अब आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि मौलाना फजल रहमान के साथ मुलाकात अच्छी रही। आज मुत्तहदा अपोजिशन का मुश्तरका मौक़िफ़ सामने आ जाएगा। इसके बाद का प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, हमारा यूनाइटेड स्टैंड इंशाअल्लाह ताला आपके सामने आएगा। आज हमारा बहुत तफसील से और बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन रहा मौलाना फजल रहमान साहब के साथ, और कल इंशाअल्लाह ताला हमारा APC में भी शरीक होंगे और आपके सामने हमारा जो मुत्तहिदा अपोजिशन है उनका लाया अमल सामने। तो प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर और वजीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक एतमाद का ऑप्शन है, आप देख लेंगे, कल पता चलेगा। शहर इक़्तिदार में बड़ी सियासी जंग की तैयारियां जोरों पर। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में मरियम नवाज समेत नून लीग का 13 रुकनी वफ्द शिरकत करेगा। अपोजिशन के दीगर जमातों ने भी शिरकत की हामी भरी है। PP रहनुमा कमर जमान कायरा कहते हैं हुकूमत को चलता करने के मुख्तसर एजेंडे पर हिकमत अमली तय की जाएगी। 25 जुलाई के इलेक्शन के फौरी बाद 28 जुलाई को अपोजिशन जमातों का इस्लामाबाद में पहला इकट्ठ हुआ। एजेंडा था इलेक्शन नताइज को मुस्तरद करें या मंजूर, कौमी असम्बली में हल्फ उठाएं या नहीं। इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार सब ने किया, लेकिन फिर असम्बली में हल्फ भी सब ही उठाते नजर आए। इलेक्शन को इलाज के लिए लंदन जाने वाले मियां नवाज शरीफ ने दियारे गैर से सियासी जंग के लिए सोशल मीडिया का सहारा ले लिया। ट्विटर पर अकाउंट बना डाला। मरियम नवाज ने अपने पैगाम में कहा, मियां साहब ने अवाम से जुड़े रहने के लिए ट्विटर ज्वाइन किया है। उन्होंने ये पैगाम ट्विटर वेलकम नवाज शरीफ के हैशटैग के साथ शेयर किया तो टॉप ट्रेंड बन गया। चंद घंटों में 74,000 फॉलोअर्स बन गए। तो मियां साहब ने भी समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर का सहारा ले लिया है। ट्विटर पर अपना अकाउंट भी बना लिया है और चंद घंटे के अंदर मियां साहब के 74,000 फॉलोअर्स बन गए हैं। मरियम नवाज का ये कहना है कि मियां साहब ने ट्विटर इसलिए ज्वाइन किया है क्योंकि वो आवाम से जुड़े रहना चाहते हैं। पार्टी के मफाहिमती ग्रुप से मायूस नवाज शरीफ ने दोबारा जारहाना पॉलिसी अपनाने का फैसला कर लिया। अपना पैगाम मौसर तरीके से पहुंचाने के लिए मरियम नवाज और परवेज़ रशीद के नाम खुद लीगी वफ्द में शामिल किए। सीनियर लीगी रहनुमाओं का दावा है कि नवाज शरीफ ने तमाम पार्टी मामलात अपने हाथ में ले लिए हैं। अब वो खुद फ्रंट फुट पर खेलेंगे। लाहौर से नईम अशरफ भट्ट की रिपोर्ट। क्या नून लीग की खुफिया अंडरस्टैंडिंग में बिगाड़ आ गया? नवाज शरीफ ने पॉलिसी बदलने का फैसला कर लिया।
सीनियर लीगी रहनुमाओं के मुताबिक नवाज शरीफ ने पार्टी के तमाम मामलात अमली तौर पर दोबारा अपने हाथ में ले लिए हैं और पार्टी अब मफाहमत से जारहाना सियासत की तरफ आ गई है। नई पॉलिसी के तहत नवाज शरीफ ने सबसे पहले APC में शिरकत करने वाले लीगी वफद में मरियम नवाज और परवेज रशीद के नाम शामिल किए हैं। इससे कबल पार्टी के 6 रुकनी वफद में मुफाहमती ग्रुप के रहनुमा ही शामिल थे। सीनियर लीगी रहनुमा का कहना है कि मुफाहमती ग्रुप की पॉलिसियों से पार्टी या क़यादत को कोई फायदा नहीं पहुँचा। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी क़यादत ने भी रिलीफ न मिलने पर जारहाना पॉलिसी अपनाने का फैसला किया है। तहम दोनों जमातों के मुफाहमती ग्रुप्स अब भी दरमियानी रास्ता इख्तियार करने के हक में हैं। नईम अशरफ भट्ट, समा, लाहौर। अपोजिशन की APC से नवाज शरीफ का मुमकिना खिताब। मरियम नवाज और मुआविन खुसूसी शहबाज गिल में सोशल मीडिया पर लफ्जी जंग छिड़ गई। शहबाज गिल कहते हैं मफरूर मुजरिम का खिताब पार्लियामेंट की तौहीन होगी। मरियम नवाज ने लिखा, रोक सको तो रोक लो, नवाज शरीफ की आवाज घर घर गूंजेगी। अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस और नवाज शरीफ का लंदन से मुमकिना खिताब। ट्विटर पर हुकूमत और अपोजिशन की जंग छिड़ गई। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने लिखा, अगर मफरूर मुजरिम नवाज शरीफ ने APC से खिताब किया और उनका खिताब नशर हुआ तो पैमरा और दीगर कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल होंगे। ये किस तरह मुमकिन है कि एक मफरूर मुजरिम सियासी एक्टिविटीज करे और भाषण दे। जिस पर मरियम नवाज ने लिखा कि सरकारी इमला को पुलिस पर हमले करने वालों को तो नवाज शरीफ ने रोका, न पैमरा को इस्तेमाल किया। अब जब नवाज शरीफ बोलने लगा है तो क्यों जान पर बन गई है। उसकी आवाज घर घर गूंजेगी, रोक सको तो रोक लो। फिर एक वोटर की तजवीज़ पर यह इशारा भी दिया कि नवाज शरीफ का APC से खिताब लंदन से सोशल मीडिया लाइव स्ट्रीम किया जा सकता है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने तुर्की ब तुर्की ट्वीट कर दिया। लिखते हैं, सोशल मीडिया पर भी मुजरिम मुजरिम ही रहता है और मफरूर मफरूर। जितने मर्जी खिताब कर लें, आपको NRO नहीं मिलेगा। आपको सजा काटे बगैर मुल्क से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। एक और ट्वीट में शहबाज गिल ने सवाल उठाया कि करप्ट मुसद्दिका चोर मफरूर और जाली बीमार का खिताब होगा और खुद को मुअज़्ज़िज़ पार्लियामेंटेरियन कहने वाले इस खिताब को सुनेंगे। क्या ये पार्लियामान की असल तौहीन न होगी? क्या सजा याफ्ता और इश्तिहारी करार दिए गए नवाज शरीफ सियासी सरगर्मियों में हिस्सा ले सकते हैं? कानूनी माहिरीन ने मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार कर दिया। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। अपोजिशन जमातों की APC में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की शिरकत और मीडिया कवरेज पर सवालात उठने लगे। इश्तिहारी करार दिए गए नवाज शरीफ की शिरकत को कोई दुरुस्त तो कोई खिलाफ कानून करार दे रहा है। माहिर कानून अजहर सिद्दीक एडवोकेट कहते हैं, नवाज शरीफ APC में शिरकत कर सकते हैं, ना ही उन्हें TV स्क्रीन की जीनत बनाया जा सकता है। नवाज शरीफ साहब एब्सकॉन्डेड डिक्लेयर हो गए हैं अदालतों में। कोई भी इश्तिहारी हो वो इस तरह TV पे आकर प्रोजेक्ट नहीं हो सकता। दूसरी जानिब सीनियर कानूनदान शुएब शाहीन कहते हैं, कानून में ऐसी कोई शिक मौजूद नहीं है जो नवाज शरीफ को सियासी सरगर्मियों से रोक सके। किसी पॉलिटिकल पार्टी को हेड नहीं कर सकते। एज ए पॉलिटिकल वर्कर वो किसी भी प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उस पर आईनी तौर पर और कानूनी तौर पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। कानूनी माहिरीन की राय अपनी जगह, लेकिन नून लीग नवाज शरीफ की तकरीर मुतबादिल जराए से अवाम तक पहुँचाने का बंदोबस्त कर चुकी है। जबकि वज़ीर इत्तलात पंजाब फैयाजुल हसन चौहान कहते हैं, शहबाज शरीफ के मामलात सेट हैं, वो खुद को और फैमिली को बचाना चाहते हैं। ये सारा माहौल नवाज शरीफ और मरियम सफदर को शिकंजे से बाहर रखने के लिए बनाया जा रहा है। अगर मरियम नवाज कल की APC में आ गई तो उसका भी बेड़ा गर्क हो जाएगा। एक दफा फिर अलाइड पार्टीज फॉर करप्शन का इजलास वो रखा हुआ है। इसके 2 पिलर हैं, एक आले शरीफ, एक आले जरदारी। इन पिलर्स के अलावा एक बी जमालो है, वो है मौलवी फजल रहमान साहब। वो हलवे की तलाश में है, उन्हें हलवा नहीं मिल रहा। 73 के आइन के तनाजुर में 74वीं ये APC मुनक्कद करेंगे, लेकिन हासिल वसूल, रुसवाई, जग हसाई के अलावा और कुछ नहीं होगा। ये नून लीग भी सुन ले, बेगम सफदर वान साहिबा भी सुन ले, नवाज शरीफ साहब भी सुन ले। इश्तिहारी और मफरूर पॉलिटिकली रियासत के मामलात के अंदर इन्वॉल्वमेंट करेगा तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स और उसके जो रिपरकशंस हैं वो इंतहाई सख्त और नेगेटिव होंगे।
शहबाज शरीफ साहब के मामला सेट हैं, अपनी और अपने बेटे की जान बचाना चाहते हैं। बेगम सफदरवान साहिबा बाहर जाती हैं या अंदर रहती हैं, उनकी बला से उनका भाई जो है वो बाहर से आता है कि जाता है, उनको अपनी पड़ी है। बिलावल जरदारी और आसिफ जरदारी साहब, जनाबे वाला ये जो 31 बंदे नहीं आए, ये शहबाज शरीफ साहब के और आसिफ जरदारी साहब की मर्जी से नहीं आए। कराची में भी दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम बना दी गई। रेंजर्स ने मदीना कॉलोनी से RPG 7 के 4 राउंड्स बरामद कर लिए। अहमद रहमान खान अपने रिपोर्ट के साथ। शहर में दहशतगर्द एक बार फिर नाकाम, रेंजर्स ने मंसूबा नाकाम बना दिया। खुफिया तला पर रेंजर्स की क्विक रिस्पांस फोर्स पहुंची मदीना कॉलोनी में। सर्च ऑपरेशन किया गया तो 4 RPG 7 राउंड्स बरामद कर लिए गए। रेंजर्स हुक्काम के मुताबिक शरपसंद अनासिर RPG 7 राउंड्स दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। रेंजर्स ने बम डिस्पोजल स्क्वाड को तलब करके राउंड्स को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। रेंजर्स ने सुराग रसा कुत्तों और BDS की मदद से इलाके को क्लियर किया है। अहमद रहमान खान, समा, कराची। सियालकोट में ताजिर के घर में डकैती हुई, मुल्जिमान सोना और नकदी लूटकर फरार हो गए। शहजाद अहमद की रिपोर्ट में जानिए। सियालकोट में चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफा। बिजली महल्ले के एक घर से 1.25 करोड़ रुपए की मालियत की डकैती। वारदात की फुटेज सामने आ गई। फुटेज में 2 मुल्जिमान को घर के अंदर जाते जबकि तीसरे को बाहर पहरा देते हुए देखा जा सकता है। मुतासरा खानदान के मुताबिक डाकू 35 तोला सोना और 80 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। 2 डाकू हमारे घर में एंटर हुए हैं। गन दोनों के पास थी। उन्होंने मेरी देवरानी के सर पे गन रख के इस रूम में आए हैं। इधर से हमारी चोरी, जो कुछ हमारा था, जो कुछ भी था, हमारी जमा पूंजी थी, हमारा कैश था, ज्वेलरीज थी, सब कुछ लेके चले गए हैं। पुलिस ने घर में इतनी बड़ी रकम की मौजूदगी पर सवाल उठा दिए। कारोबारी लेन देन के पैसे थे, हम तो लूटे गए हैं, हमारे साथ ज्यादती हो गई है, हमारे पास एक पैसा नहीं बचा। बड़ा माली नुकसान उठाने वाले खानदान ने पुलिस हुक्काम से ताउन की अपील कर दी। कैमरामैन आजिक के साथ शहजाद अहमद, समा, सियालकोट। मोटरवे ज्यादती केस का मरकजी मुल्जिम 4 मरतबा चकमा देकर निकल गया, लेकिन सरबरा लाहौर पुलिस के दावे हैं कि खत्म ही नहीं हो रहे। अब ऐसा क्या कह दिया, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। इंटरेस्ट है, आया ही पब्लिक इंटरेस्ट में हूँ, ये याद रखिएगा। और आप खुद कहेंगे कि शेख उमर सीधा कर देता ही। पुलिस चीफ का अपनी फोर्स को न्यूयॉर्क पुलिस की तरह बनाने का बड़ा दावा, और वो भी सिर्फ 3 माह में। अफसरान के साथ होने वाले इजलास में उमर शेख ने 1 जनवरी 2021 तक की डेडलाइन दे दी। उनके दावे के मुताबिक 3 माह बाद न्यूयॉर्क की तरह लाहौर में ना तो कोई एहलकार रिश्वत लेगा और ना ही कोई मुजरिम बचेगा। मगर सब कुछ होगा कैसे, ये अभी तक मालूम नहीं। जब तक ये पुराने है, जो पुराना ज़हन है, ये मुश्किल है, नामुमकिन भी है। जिस तरह ये रिक्रूटमेंट करते हैं, सिफारिश से लेके आते हैं, बहुत मुश्किल है कि बन जाए। फिलहाल तो उनकी माजी की कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान है। पहले साबिक IG पंजाब शुएब दस्तगीर से तनाज़ा खड़ा किया और फिर साने मोटरवे की मुतासरा खातून के जख्मों पर नमक छिड़क दिया। हालिया इजलास में कब्जा ग्रुपों और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का फैसला किया, मगर अवाम का सवाल सिर्फ ये है कि 1 जनवरी 2021 तक ये होगा कैसे। कैमरा टीम के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। कोरोना SOPs पर अमल क्यों नहीं किया? कराची में मजीद 4 तालीमी इदारे सील कर दिए गए। वजीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं SOPs पर अमल नहीं होगा तो कैसे अगला मरहला शुरू होगा। 4 मजीद तालीमी इदारे हमने सील किए हैं और सबब यही था कि वहाँ जो कम उम्र बच्चे हैं, छोटी क्लासेस के बच्चे हैं, जिनकी क्लासेस को खोलने की भी इजाज़त नहीं है। अगर 20 बच्चों को बेचते हुए भी SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा सही, तो हम किस तरह ये यकीन कर लें कि जब बच्चे 50 हो जाएंगे तो इम्प्लीमेंटेशन उस पर ठीक होगा, या फिर मज़ीद आगे जाके जब 100 हो जाएंगे तो उस पर अमल दरामद ठीक हो सकेगा। CEO के इलेक्ट्रिक ने बिजली मजीद महंगी होने का खदशा जाहिर कर दिया। के इलेक्ट्रिक ने सुई गैस कंपनी की RLNG फराहमी की पेशकश कबूल कर ली। मोनी सल्वी ने समा के प्रोग्राम न्यूज़ बीट में गुफ्तगू करते हुए बताया कि RLNG से बिजली की पैदावार से टैरिफ में भी इजाफा होगा। हो रहा है ये प्रीडोमिनेंटली इस वक्त जो एक गैस का थोड़ा सा शॉर्ट सप्लाई हुई है, उसकी वजह से हमें प्रेशर्स नहीं मिल रहे, जिससे हमारे कुछ प्लांट जो है वो बंद हुए हुए। और आपने देखा ही होगा
कि 3-4 दिन पहले SSGC ने भी इस बात का ऐलान किया था कि उनके पास गैस सप्लाई में कुछ मुश्किलात है, जिसकी वजह से वो गैस की लोड मैनेजमेंट करें। आपको अगर आप कराची शहर में मालूम करेंगे तो आपको ये भी पता लगेगा कि यहाँ पे इस वक्त रहायशी इलाकों में भी गैस की फराहमी में थोड़ी दिक्कत हो रही है, और हमारी इस पर बातचीत भी SSGC से हो रही है और उन्होंने हमें RLNG ऑफर की है, जो हमने एक्सेप्ट कर लिए इस बात के बावजूद कि उससे थोड़ा सा टैरिफ भी इंक्रीज होगा। अवामी मुश्किलात की बात करेंगे। सिंध में गैस का बहरान शदीद हो गया। CNG स्टेशन की बंदिश से रोज़ कमाने और खाने वाले रुल गए। गैस प्रेशर में कमी के बायस बिजली की पैदावार भी मुतासर हो रही है। शाहनवाज अली कादरी अपनी रिपोर्ट के साथ। सिंध भर में एक बार फिर गैस का बहरान। घरों में गैस प्रेशर में कमी के बाद CNG स्टेशन को इतवार तक बंद कर दिया गया। गैस की अदम फरामी से पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों से गायब हो गई। रक्षा ड्राइवर्स का शिकवा है कि पेट्रोल पर बचत नहीं होती, बच्चों को कैसे खिलाएं। कल भी बंद थी और आज फिर बंद की हुई है। चलो एक दिन खोलें एक दिन चलाएं तो बच्चों की रोजी तो कमा सके हम। तो कल से रक्षा बंद पड़ा हुआ है और बच्चे हैं वो फाके चल रहे हैं, क्या करें हम, किधर जाएं? प्राइवेट एम्बुलेंस चलाने वाले कहते हैं गाड़ियां CNG पर हैं। ईदी छीपा पर मरीजों का लोड बढ़ गया। प्राइवेट एम्बुलेंस जो भी है, नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, वो मुख्तलिफ सब CNG पे चल रही हैं। ज़ाहिर बंद हो जाती हैं। इन सिटी आउट सिटी सारा प्रेशर ईदी पे ही आ जाता है। तर्जुमान सुई सदरन गैस का कहना है कि 5 गैस फील्ड से फरामी मुतासिर है। गैस प्रेशर में कमी के बायस बिजली की पैदावार भी मुतासिर है, जिसकी वजह से कराची के बेशतर इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे से भी तजावज़ कर गया। कैमरामैन नारिक परेरा के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा कराची। कराची में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। लियारी के मकीन तो लकड़ी के दौर में चले गए। सलमान अहमद की रिपोर्ट। गैस दिया उस टाइम पे हमारा माँ था, उधर लकड़ी था इस टाइम पे। अभी तो गैस है, अभी गैस भी नहीं है, हम लकड़ी जलाते हैं। हुक्मरानों की मेहरबानी से कराची के बेशतर इलाके 100 साल पीछे चले गए। 80 साला बुजुर्ग खातून शहरबानों ने सोचा भी ना होगा कि लकड़ियां जलाकर खाना पकाने की यादें जिंदगी में कभी ताज़ा होंगी। गैस बहरान के बाइस सबसे ज्यादा लियारी वाले परेशान हैं। इतना पैसा नहीं है हम जाए उधर अस्पताल में अपना इलाज करें। एक मर्तबा हम गए, उसने बोला सब धुआं है। क्या मुक्का भी नहीं पीते हम, सिगरेट भी नहीं पीते, ये धुआं किधर से आया? हाँ, ये लकड़ी का धुआं है सब। फिर हम क्या करें बेटा? लियारी के इलाके कलाकोट UC 14 के मकीन 1 महीने से गैस को तरस रहे हैं। सिर्फ गैस ही नहीं, बिजली की आंख मचोली ने लियारी वालों का जीना मुश्किल कर रखा है। अभी ये हुकूमत आया तो कुछ भी नहीं है। देखो हम अंधेरे में रहता हूँ। लियारी वाले कहते हैं वो तो आज परेशान हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि आज के हुक्मरान जब कल वोट लेने आएंगे तो अवाम के हाथों किसी मुश्किल में ना फंस जाएं। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ सलमान अहमद, समा कराची। हैदराबाद में इंतजामिया की नाअहली, कई हफ्तों बाद भी बारिश का पानी ना निकाला जा सका। इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। पवन कुमार की रिपोर्ट। सिंध में बारिशें थमे 3 हफ्ते गुजर गए, लेकिन कई मकामात पर पानी अब भी जमा है। हैदराबाद की फातिमा जिना और मेहर अली कॉलोनी से पानी ना निकाला जा सका। घरों में पानी दाखिल हो जाने से इलाका मकीन आर्जी तौर पर घरों को छोड़ गए। पानी बहुत था, 6-6 फुट पानी घरों में पानी, लोग बाग छतों पे आ गए थे, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई इमदाद नहीं मिली। लतीफाबाद के प्ले ग्राउंड तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं। गंदे पानी से मुतासरा अफराद ने इंतजामिया से हैवी मशीनरी के जरिए निकासी आप का मुतालबा किया है। कैमरामैन कामरान खान के साथ पवन कुमार, समा हैदराबाद। अब आपको बताएं कि वजीर आजम के मुशीर शहजाद अकबर ने अपोजिशन की APC को मुल्जिमान का इज्तिमा करार दे दिया। दावा किया कि अपोजिशन एहतसाब का अमल रोकने और नैब का नया कानून बनाने का मुतालबा करेगी। हिज़्ब इख्तिलाफ को आज़ाद अदलिया पसंद नहीं आ रही। कल ये एक मुल्ज़मान की होने जा रही है कॉन्फ्रेंस। अब उसके शुरका के नाम सुन लीजिए। बिलावल भुट्टो मुल्ज़म, मरियम नवाज मुजरम, नवाज शरीफ मुजरम, शहबाज शरीफ मुल्ज़म, आसिफ जरदारी मुल्ज़म, शाहिद खान अब्बासी मुल्ज़म, एहसन इकबाल मुल्ज़म। मैं इनका आज पर्चा आउट कर देता हूँ। कल जो उन्होंने मुतालबे करने हैं वो मैं आपको भी बताता हूँ। मुतालबा नंबर 1, मुल्क में एहतसाब का अमल जो रोक दिया जाए और नैब का नया कानून बनाया जाए।
लाइन होनी है इनके कल के ज़मीने में, तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया जाए। ये जो मैंने नाम लिए हैं ये स्टेक होल्डर्स नहीं हैं। कत्ल के, मर्डर के कवानीन को तब्दील करें या उसमें कोई भी अमेंडमेंट करने जा रहे हो तो स्टेक होल्डर उसमें सारे कातिल बन जाते हैं। हम जेलों में जाकर उनसे कॉन्फ्रेंस करें कि मुझे बताइए कि कत्ल के मुकदमे के लिए हम कैसे करें। कल भी ये इन्होंने करना है कि जी 19th अमेंडमेंट को तब्दील किया जाए। 19th अमेंडमेंट तो की आपने थी, इन्हीं दोनों पार्टियों ने की थी ना। अमेंडमेंट तो 2/3 के साथ होती है। पोजीशन के तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं कि अब इनके अपने जज नहीं लग रहे, आज़ाद अदलिया इनको दुख रही है, इनके लिए मसले पैदा हो रहे हैं। पोजीशन से क्या अर्ज़ है कि आज़ाद अदलिया के ऊपर भी हमले करने से पहले सोच लीजिएगा। तो वो आखिर में यही कहेंगे कि जेलों को अच्छा कर दें, हमारे लिए वहाँ इंतज़ाम बेहतर कर दें। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ ने अपोजिशन की APC से मुताल्लिक़ खदशात का इजहार कर दिया। प्रोग्राम एजेंडा 360 में कहा, इस बार कुछ ना हो सका तो कभी नहीं हो सकेगा। ये मकसद नहीं है कि हम APC में जा रहे हैं तो मैं ये कहूँ कि ये निजात दहिंदा है। APC का जो एलामिया होगा इन हुक्मरानों से, माजी में अदम एतमाद की तहरीकों का क्या हशर होता रहा है तो आज क्या हो जाएगा। हाँ, 1 2 3 4 ऑप्शन और हैं और ये नतीजा खेज APC होने जा रही है। ये हो ही नहीं सकता अब नहीं तो कभी नहीं, ये आप ज़हन में रखें। और वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है कि सुना है मफरूर मुल्ज़िम विजुअलिंग से खिताब करेगा। इनका मकसद सिर्फ हुकूमत पर दबाव डालना है। लीगी रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर ने जवाब दिया, नवाज शरीफ के खिताब की खबर से हुकूमत घबरा गई। अपोजिशन की APC में नवाज शरीफ के मुतवक्का ऑनलाइन खिताब की धूम। हुकूमती रहनुमाओं ने महाज गर्म कर दिया। वजीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा, मफाद परस्त टोला इकट्ठा हो रहा है। बीमारी का बहाना बनाकर बैरून मुल्क जाने वाले वहाँ से सियासत कर रहे हैं। अब एक शख्स है जो कि मेरा ये मुजरिम है, कन्विक्टेड है, वो जो है तो बीमारी का बहाना बना के वो चला गया और वहाँ से वो खिताब करेगा, यानी सियासत करेगा और कानून के सामने पेश होने से वो के लिए वो बीमार है। लीगी रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर ने रद्द अमल में कहा कि हुकूमती सफ़ों में इतनी घबराहट पहले कभी नहीं देखी। अभी सिर्फ ये ऐलान हुआ है यहाँ नवाज शरीफ लंदन से खिताब करेंगे, अगर वो आ गए पाकिस्तान वापस तो फिर क्या करेगा इमरान खान साहब। एक शख्स के खिताब से इतना घबराहट। मोहम्मद ज़ुबैर का मजीद कहना था कि अपोजिशन हुकूमत के फाशिस्ट हथकंडों के खिलाफ हर हद तक जाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिराजुल हक से टेलीफोन पर राबता किया मगर जमात इस्लामी ने APC में शिरकत से साफ इनकार कर दिया। अमीर जमात इस्लामी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हम इन शहजादे शहजादियों के मफादात की किसी जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। जो शहजादे और शहजादियाँ हैं ज़ाती मुफादात के लिए लड़ते हैं और ज़ाती मुफादात के लिए एक हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। करब सरमायादारों का टोला जो इस वक्त मुसल्लत है, आज उसके नाम PTI, कल इसी टोली का नाम मुस्लिम लीग और पीपल पार्टी और परवेज मुशर्रफ है। इनके दरमियान लड़ाई सिर्फ एक मकसद के लिए है और वो इक़्तिदार। आज जो हुक्मरान है, जैसे ये लोग इक़्तिदार से महरूम होंगे, ये लोग सीधे लंदन और बरतानिया और कनाडा जाएंगे जब तक इस APC का क्लियर एजेंडा ना हो। जमात इस्लामी उन लोगों की किसी तहरीक का हिस्सा नहीं बनना चाहती है। अमन व अमान बिल्कुल तबाह हो गया है, रास्ते महफूज नहीं है। मोटरवे के वाक़े के बाद हुकूमत ने जिस गैर संजीदगी का सबूत दिया है, मैं समझता हूँ कि इसका तारीख में भी कोई मिसाल नहीं मिलता। तनूर स्वाद की सकाफत का कदीम और अहम हिस्सा है। गाँव चारबाग वाहिद इलाका है जहाँ पर मकामी कारीगर इतनी महारत से दीदा ज़ेब तनूर बनाकर मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई करते हैं। सैयद शहाबुद्दीन की रिपोर्ट। महकती मिट्टी और खुमार की गीली उंगलियां, तराश खराश का ये सदियों पुराना अमल जो नस्ल दर नस्ल भी मुंतकिल होता है। स्वात के गांव चारबाग के जमीन खान के हिस्से में ये हुनर आया तो उसने भी इसे परवान चढ़ाने की ठान ली। मिट्टी या कुलालई से जमीन खान रोजाना 5 छोटे और 2 बड़े साइज के तंदूर बनाता है जो 3 से 4 दिन में खुश्क होते हैं। जमंगा दे पेड़ो कार दे या पेड़ी तीजे ऊपर पेड़ी पे रही निकल निकल सब जैसा जमंगा और दा ले रसीदा के पंजाबा पूरे पे खवरा पूरे चतराला पूरे और द गलगिस करदू पूरे दा टूल सप्लाई मंगा को
मरकजी शाहराह पर वाक़े गांव चारबाग में इस खानदान की कई दुकानें हैं। मुकामी लोगों की नज़दीक तंदूर कदीम सकाफत भी है। उनका कहना है कि तवे पर पकी रोटी इतनी मज़ेदार नहीं होती। रोटी बनती है वो बहुत ज़्यादा जायकादार भी होती है बनिस्बत उसके जो आर्टिफिशियल या मतलब वो स्टील के जो तंदूर बने होते हैं उससे ज़्यादा ये जायकादार होती है। छोटे साइज़ के तंदूर की कीमत 500 से 1000 रुपये, जबकि बड़ी साइज़ की 3 से 10,000 रुपये है। खास किस्म की मिट्टी से बने ये तंदूर न सिर्फ हुनरमंद हाथों का कमाल फन है, बल्कि जदीद दौर में भी चारबाग के इन कारीगरों ने इस कदीम फन को जिंदा रखे हुए हैं। कैमरामैन फरजंद अली के साथ सैयद शहाबुद्दीन, समा स्वाद। अब आपको बताते हैं, मुल्तान के शहरी ने घर में मुख्तलिफ अक़साम के सुरखाब पा लिए। रंगारंग सुरखाब देखने में खूबसूरत, ऐसे ही दिलफरेब फार्म हाउस का अहवाल बताएंगे मोहसिन अली अपनी रिपोर्ट में। मुल्तान के शहरी मोहम्मद फुरकान ने आला नस्ल के 120 से ज़ायद सुरखाब पाल लिए, जो अपने खूबसूरत परों की फरफराहट से खूब लुभाते हैं। बचपन में हमने ये सुरखाब देखे थे चिड़ियाघरों में जब जाते थे, तो उस वक्त हमें ये बहुत खूबसूरत लगे थे। फिर हमने अपने फार्म पे सुरखाब पाल लिए मुख्तलिफ कलर के। रेड गोल्डन, सिल्वर, ब्लू गोल्डन, लेडी एमरेट समेत कई नस्ल के आला सुरखाब एक छत तले मौजूद हैं, जिनको देखने शहरी खिंचे चले आते हैं। सुरखाब इतनी खूबसूरत है कि बहुत दूर से हम इसको देखने के लिए आए हैं। अल्लाह ताला ने इसको बहुत प्यारा बनाया है। खूबसूरत सुरखाबों की खुराक का भी खुसूसी ख्याल रखा जाता है। मुख्तलिफ इकसाम के सुरखाब को पालना और इनकी देखभाल करना कोई आसान काम नहीं है। कैमरामैन चौधरी महबूब के साथ मोहसिन अली, समा, मुल्तान। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।